ब्रेकिंग कॉमेडी न्यूज। ब्रेकिंग कॉमेडी न्यूज। आ रहा है चुनावी मेलों का दौर, चुटपइयों की खरीद फरोख्त में तेजी। कितने दिलदार हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। दिल्ली के सारे स्कूल हो गए सामान्य। आ रहा है चुनावी मेलों का सीजन। राहुल दादा हो गए सकारात्मक ऊर्जा से लबालब। 5 एकड़ में बाबरी मस्जिद नहीं बताया बीबीसी ने। ये क्या हो रहा है बुलडोजर बाबा के राज में। योगी जी जरा इधर भी तो देखो। राम जन्मभूमि मंदिर की पहली और दूसरी मंजिलों पर बनेगा राम जी का भव्य दरबार। आ रहा है चुनावी मेलों का दौर, चुटपइयों की खरीद फरोख्त में तेजी। नमस्कार, ब्रेकिंग कॉमेडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सत्तासीन नेताओं द्वारा चुटपइयों की खरीद फरोख्त के धंधे में तेजी आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी से उन्हें खरीदे जाने का ऑफर आ रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के पास अब अक्लमंदों की कमी होती जा रही है। तभी तो अक्लमंद अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी वाले न्योता भेज रहे हैं। अरविंद जी, ये आपको खरीदने की नहीं, ये आपको बतौर दामाद अपने घर में बुलाने का न्योता भेजा जा रहा है। आपको उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटता है जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि अब तो केंद्र सरकार में बैठे हमारे मोदी बाबा तो मुफ्त की रोटियों से भी बड़े रेवड़ा बांटने में लगे हुए हैं। जैसे 5 साल तक कोठी बंगले वाले गरीबों को मुफ्त कूड़ा मिला राशन, बिजली का बिल फ्री और भी न जाने क्या क्या दिया जाएगा मुफ्तखोरों को। अरविंद जी, बीजेपी में हो जाइए शामिल, जिससे मुफ्त का तो ये दाग ढूंढते रह जाओगे। कितने दिलदार हैं कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी। दिल्ली एनसीआर में आप नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव सामने है। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को पटकी लगने का डर है, इसलिए उन्होंने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग को धंधे पर लगा दिया है। क्या धंधा नहीं तो क्या है? अच्छा, काम है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि ये सारे सरकारी कामगार लोग हैं जो मोदी जी के फिर से गलती हो गई, ये जुबान भी है ना फिसल ही जाती है। मोदी जी नहीं, केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने को मजबूर होते हैं। क्या किया जाए? सरकारी नौकरी का सवाल है जनाब। हाँ, तो खैर, मैं ये बता रहा था कि प्रमोद तिवारी जी का कहना है कि कांग्रेस इन सबसे डरने वाली नहीं है, ना ही झुकने वाली है, क्योंकि अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से भी ज्यादा सुपर पावर का हाई फाई डोज पी लिया है। अब चाहे सर फूटे चाहे माथा, मैंने तेरी गरीब जनता की बांह पकड़ ली। दिल्ली के सारे स्कूल हो गए सामान्य। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि कल से सारे स्कूल अपने सामान्य समय पर ही खुलेंगे। गौरतलब है, दिल्ली में ठंड में आई कमी को देखते हुए यह आदेश दिया है। शीतकालीन अवकाश के बाद बिल्कुल सही निर्णय लिया हमारे शिक्षा निदेशालय ने। अब तो दिन पर दिन गर्मी का माहौल ही पैदा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आएगी, लोगों में नेताओं के फ्री के लंगर, फ्री की दारू और जुलूस में भाड़े पर जाने के लिए मुफ्त का खाने पीना और आने जाने से गर्माहट या पसीने छूट जाया करेंगे जनाब। आ रहा है चुनावी मेलों का सीजन। हमारे देश के न जाने कितने बेरोजगार इस चुनावी मेलों का बरसों से इंतजार करते हैं कि कब चुनावी मेला की तिथि घोषित हो और कुछ दिहाड़ी कमाने का मौका मिले। दिहाड़ी भी, भरपेट भोजन भी, और क्या चाहिए हमारे देश की जनता को। रहने का मकान तो मोदी जी दे ही देंगे, आज नहीं तो कल, और फ्री की बिजली भी दे देंगे। साथ में कूड़ेदारी सही राशन भी तो फ्री में मिलता है। कितने अच्छे हमारे मोदी जी, कितने नेक हैं हमारे मोदी जी। सबका साथ, सबका विकास। हमारे बुजुर्गों का तजुर्बा कहता है कि पहले घर को चलाने के लिए एक ही व्यक्ति होता था जो नोट कमाता था, बाकी सदस्य तो ऐश की जिंदगी जीते थे। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अकेले लगे पड़े हैं जनता की सेवा करने में। जनता है जो उनके गुण गा कर ऐश किए जा रही है, फ्री की डकार ले लेकर। लीजिए जनाब, राहुल दादा हो गए सकारात्मक ऊर्जा से लबालब। पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बयान जारी किया है कि राहुल के पास
नर्व्स ऑफ स्टील है, यानी अत्यंत मुश्किल हालातों में भी सकारात्मक रहना। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी इतनी हार के बाद भी सकारात्मक हैं, लेकिन अगर मोदी जी अगले 10 सालों में 90% चुनाव हार जाएंगे तो न नेता रह पाएंगे, न जनता का सामना कर पाएंगे। अजी जनाब, कल किसने देखा है? पहले तो ये बताएं कि राहुल दादा किस चक्की का पैसा हटा खाते हैं। जरा उस चक्की का पता भी कोरोना वायरस की तरह वायरल कर दीजिए, जिससे असमय मरने वाले नौजवानों को भी वही आटा खिलाकर उनकी जान बख्शी जा सके, उनमें और ऊर्जा भरी जा सके। 5 एकड़ में बाबरी मस्जिद, बताया नहीं बीबीसी ने। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी पर राम मंदिर कार्यक्रम अयोध्या की रिपोर्टिंग में पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया। ब्लैकमैन ने ब्रिटिश संसद में कहा है कि बीबीसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र किया, लेकिन अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित होने का जिक्र कहीं नहीं किया। ब्लैकमैन ने बीबीसी की कार्यप्रणाली पर चर्चा की मांग की है। अजी बॉब साहब, आप शायद ये नहीं जानते कि भारत का मीडिया वही बताता है जो मोदी बाबा कहते हैं या उनके नुमाइंदे कहते हैं। मजाल है उसके अलावा कुछ और बोल जाए। भले ही बीबीसी विदेशी मीडिया हाउस है, लेकिन जीना तो उसे भी इंडिया में भी है। जान तो सबको प्यारी होती बाबूजी। ये क्या हो रहा है बुलडोजर बाबा के राज में? सुना था कि यूपी में योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं और यूपी से अराजक तत्वों की तो चूं तक नहीं निकलती। लेकिन ये क्या जनाब, यूपी की राजधानी लखनऊ में ही सरेआम जनता की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया है कि एक शख्स ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर बनी उनके दिवंगत पति की समाधि को तोड़ दिया है। ये कार्रवाई उस शख्स ने जमीन हथियाने के उद्देश्य से की है। रिपोर्ट में कहा गया कि जमीन पर कब्जा करने की नीयत से समाधि तोड़ी गई है। बहौल रिपोर्ट, मामले को लेकर महिला ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये क्या हो रहा है हमारे बुलडोजर बाबा के राज्य में? बाबा जी जरा देखो तो सही, योगी जी जरा इधर भी तो देखो। ये लीजिए जनाब, योगी जी के यूपी में कहीं कोई गंदगी नहीं रही, ऐसे समाचार अक्सर सुर्खियों में बने होते हैं। अब आप ही इस यूपी की सफाई का एक नज़ारा देख लीजिए। यूपी के आगरा जिले के एक कपल ने अपनी कॉलोनी में सड़क पर सीवर व नाले के पानी के जल भराव के विरोध में गंदे पानी में खड़े होकर शादी की 12वीं सालगिरह मनाई और दूल्हा दुल्हन के लिबास में फोटोशूट करवाए। शादी की सालगिरह मुबारक हो जनाब। स्थानीय लोगों के अनुसार 15 वर्षों से क्षेत्र में सीवर के जल भराव का ये आलम कायम है और समस्या का समाधान नहीं होता। कितना भी आला अफसरों से लेकर सरकारी तंत्र तक कोशिश कर ली जाए, स्थानीय जनता कहना है कि अब वे होने वाले लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। योगी जी सिर्फ अपना घर साफ कर लेने से सारा यूपी साफ हो गया नहीं मान लेना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि सावन के अंधे को सब तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। राम जन्मभूमि मंदिर की पहली और दूसरी मंजिलों बनेगा राम जी का भव्य दरबार। अयोध्या के निर्माणाधीन राम जन्मभूमि मंदिर की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एक रिपोर्ट में बताया है कि राम जन्मभूमि मंदिर की पहली और दूसरी मंजिलों पर श्री राम जी का भव्य दरबार बनाया जाएगा, जिसका काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। मिश्रा जी जल्दी से ये दरबार बनवाएं और उसमें प्रभु श्री राम को बैठा दें, जिससे देश के न्यायालयों पर हर साल खर्च होने वाले अरबों रुपयों की बचत हो सके, क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि होता है और उसका न्याय भी सुप्रीम कोर्ट के आगे फेल है। तो इसलिए इस काम को जल्दी से जल्द अंजाम दिलवाइए योगी जी, जिससे कोर्ट पर खर्च होने वाली रकम को किसी अच्छे और नेक सरकारी काम में लगाया जा सके। ये थी संक्षिप्त कॉमेडी न्यूज़। आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि ज़्यादा पचाने की आदत नहीं है। लीजिए हाजिर है इस सप्ताह कॉमेडी राशिफल 5 फरवरी से 11 फरवरी तक। मेष राशि की जातकों के लिए सप्ताह अपने सपनों को पूरा करने वाला है, लेकिन आलस को अपने पर हावी ना होने दें, अन्यथा जब चुग गई चिड़िया खेत तब पछताए होत क्या वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए तैयारी में जबरदस्त मन लगाना होगा। अगर मन प्रेमिका के चक्कर में पड़ गया तो गई भैंस पानी में। तैयारी में अड़चने आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये दिल है कि मानता नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह लोहे के चने चबाने वाला सिद्ध हो सकता है।
जूनियर आप पर हमेशा हावी रहेंगे। जूनियरों को खुश रखने के लिए प्याज के पराठे, आंवले की चटनी के साथ, बथुए के रायते के साथ जूनियरों को खिलाएं। समय आपके अनुकूल रहेगा। साथ में ओम हनुमते नमः की एक माला रोज सुबह जाप कर लें तो सोने में सुहागा होगा। किसी को उधार देते वक्त अपने विवेक से काम लेना होगा, अन्यथा मार खा सकते हैं। पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। इससे बचने के लिए सौंठ के लड्डू दबा कर खाने से लाभ होगा। प्रेमी जोड़ों के लिए सप्ताहांत 440 वोल्ट झटका मारने वाला है। प्रेमिका और प्रेमी एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखते हुए गाना गाएं, बंधन टूटे ना। वृषभ राशि के जातकों को यह सप्ताह मिलीजुली गठबंधन सरकार सा रहने वाला है। अपनी सेहत पर पूरा फोकस रखें, अन्यथा हृदयघात हो सकता है। काम काज में कोताही न बरतें, वरना जैसे खेत नीलगाय चढ़ जाती है वैसे ही आपके काम को केतु चढ़ जाएगा, जिससे पुनः उभरने में लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। किसी सहयोगी या सीनियर से कोयल की तरह मीठी चापलूसी भरी बातें करें, हानि होने से बच सकते हैं। किसी से भी बात करने से पूर्व नाड़ा चेक कर लें, कहीं में ढीला तो नहीं है, अन्यथा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। काले कोयले की कारोबारियों को सफेद चूने के व्यवसाय साथ में करने से धन वर्षा के योग बलवती हो रहे हैं। पुराने रिश्तों में खटास पड़ सकती है। पूरे सप्ताह रात 9 बजे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, जिससे जब सूर्य देव प्रातः प्रकट हों तो वे अपने को नहाया हुआ महसूस करें। ऐसा करने से आप भी सूर्य की तरह चमकने लगेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बात बनने और बात बिगड़ने वाले योग बना रहा है। कच्ची इमली का सेवन नमक लगाकर करने से पूरे सप्ताह कठिनाइयों से बचा जा सकता है, वरना शनि महाराज की कुदृष्टि पड़ सकती है। अधिक से अधिक बाबा लोगों के प्रवचन कान में रुई ठूंस कर सुने, शनि की कुदृष्टि से बचे रहेंगे। उच्चाधिकारियों की प्रशंसा रट्टू तोते की तरह करते रहें। किसी अनजान युवती से मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंध शादी के गठबंधन में परिवर्तित हो सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बात बनने और बात बिगड़ने वाले योग बना रहा है। कच्ची इमली का सेवन नमक लगाकर करने से पूरे सप्ताह कठिनाइयों से बचा जा सकता है, वरना शनि महाराज की कुदृष्टि पड़ सकती है। अधिक से अधिक बाबा लोगों के प्रवचन कान में रुई ठूंस कर सुने, शनि की कुदृष्टि से बचे रहेंगे। उच्चाधिकारियों की प्रशंसा रट्टू तोते की तरह करते रहें। किसी अनजान युवती से मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंध शादी के गठबंधन में परिवर्तित हो सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह नए मेहमान आने का योग बना रहा है। सालियों का सहयोग मिलेगा। बस रोजाना काली भैंस का दूध सेवन करें, लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अचानक से धन लाभ का योग बना रहा है, लेकिन राहु आपकी उन्नति में रोड़ा बन सकता है। इससे बचने के लिए काले गुड़ के सीरे में आटा मिलाकर लड्डू बनाकर काले सांड को सुबह 5 बजे खिलाने से अचानक धन लाभ के योग को बचाया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के मन में खिन्नता रहेगी। धैर्य से काम लें, अन्यथा सीनियर्स के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। व्यवसाय में 1 के साथ 8 फ्री का ऑफर अप्लाई करने से लाभ ही लाभ होगा। यदि आप अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो इस सप्ताह से अच्छा शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा। फटाक से ऑफर कर दें। प्रेमिका के सामने एक टांग पर खड़े होकर ओ मेरी महबूबा गीत गुनगुनाएं, वह आपके सीने से चिपक जाएगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम का महामंत्र याद रखने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा जैसे आटे नमक जैसा कठिनाइयों वाला रहेगा। चिंता न करें, भोले बाबा को जल अर्पित करें। समस्याओं को सैटेलाइट की तरह भोले बाबा आसमान में उड़ा देंगे, जिससे सभी चुनौतियों से आप 7 समंदर पार हो जाएंगे। लेन देन करने में सावधानी बरतें। बेवजह की नोकझोंक से बचें। वकीलों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि जज लोग हनीमून पर गए होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। प्रेमिका बितक न जाए, इसके लिए प्रेमी लोग अपनी प्रेमिका को काला जाम इमली की चटनी के साथ खिलाने से प्रेमिका चाशनी में मक्खी की तरह चिपक जाएगी। काले मोतियों की माला गले में धारण करें, राहु की कृपा प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातकों को अपने कार्य में जल्दबाजी करने से हानि का सामना करना पड़ सकता है।
नौकरी पेशा लोग किसी छोटी सी गलती की वजह से अपने बॉस के गुस्सा वाले गुब्बारे को अपने ऊपर फोड़वा सकते हैं। सेहत का विशेष ध्यान रखें। ठंडी कुल्फी का सेवन न करें। गोला आइसक्रीम को देखने से बचें, कोरोना हो सकता है। कामकाजी महिलाओं के लिए यह सप्ताह अपने अपने पतियों के ऊपर कड़ी नजर रखने वाला होगा, क्योंकि शेष नाग बनी पति की बाहर वाली उनके ऊपर अपनी छाया डाल सकती है। पति को सदैव खुश रखने से विपरीत परिस्थितियों से बचाया जा सकता है। पति के मन की बात जैसे मोदी जी करते हैं करें। खट्टी मीठी चटनी खाने के साथ रोज घोटें, पति का सानिध्य प्राप्त होगा। प्रेमी जोड़े अपनी अपनी प्रेमिकाओं से दूरी बनाकर न रखें, अन्यथा रास्ते में चीनी सी दीवार खड़ी हो सकती है। इस दीवार से बचने के लिए सुबह 4 बजे ओम नरेंद्राय मोदियाय नमः की एक माला का जाप करें, उसके बाद ही शौच को जाएं। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह बीते सप्ताह से बहुत अच्छा बीतने वाला है। ये समझ लीजिए कि कुबेर ने अपना खजाना सिर्फ आपके लिए खोल दिया है। जितना लूट सकते हैं लूट लें, फिर ऐसा मौका आए या ना आए। भलाई इसी में कि बहती गंगा में सिर्फ हाथ ही न धोएं, पूरा का पूरा नहा लें। कामकाजी महिलाओं के पद में योगी जैसी उन्नति होगी। व्यवसायियों का बाजार में फंसा धन मिलने के योग बलवती हो रहे हैं। लाभ के संकेत प्रबल हैं। कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही नया कारोबार शुरू करें। वैवाहिक जीवन सुख देने वाला है। प्रतिदिन रात 12 बजे शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से और मूंगे की माला से ओम भोलेनाथ नमः का जाप करने से सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरा करेंगे। प्रेम संबंधों में लक्ष्मण झूला सी मजबूती आएगी। वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह बेवजह के खर्चों की वजह से टेंशन पा सकते हैं। कामकाज में बेवजह की अड़चनें आएंगी, लेकिन जल्द ही उनसे निजात पा लेंगे। भाई बहनों पर गुस्सा न करें, अन्यथा राहु मेनहोल का ढक्कन हटा देगा। परिवार में सामंजस्य की कमी रहेगी, लेकिन ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करने से इस कष्ट से बचा जा सकता है। प्रेमिका की खिन्नता से बचने के लिए आपको उसके सामने 2 गज की दूरी से दूर हटो ये दुनिया वालों, ये प्रेमिका हमारी है जैसा गुणगान करना होगा, अन्यथा वह बिदक जाएगी और किसी अन्य की बाहों में समा जाएगी, जिससे आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में आ जाएंगे। धनुराज के जातकों के लिए यह सप्ताह सभी कार्य कुशलता पूर्वक निपटाने का योग बना रहा है। आपके भीतर सोलर ऊर्जा का सा विकास होगा, जिससे आप 70 साल में भी अपने आप को 17 वर्ष का जवान महसूस करेंगे। 60 साल की महिलाओं की उम्र घटकर 15 हो जाएगी। उनमें नई चेतना और नए चेहरों को देखने की ख्वाहिशें जम लेंगी। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सप्ताह खुलकर फर्रे तैयार करने का योग बना रहा है। सरकारी शिक्षकों से परामर्श लें, फर्रे अच्छे बनेंगे। व्यवसाय में नए नए आइडियाज आएंगे, जिससे आपका व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी सी तेजी से उछाल मारेगा। प्रेमिका को समझाने से वह रूठ जाएगी, इसके लिए उसे समझाने का प्रयास न करें। सूखे भुने चने खुद चबाएं व अपनी प्रेमिका को भी ऑफर करें। निकटता बलवती होगी। किराएदारों को किराएदारी से मुक्ति मिल सकती है। सरकारी आवास मिलने के योग बन रहे हैं। अचानक किसी तीर्थ स्थान पर जाने का योग भी बलवती हो रहा है। मकर राशि के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य का ताला खोलने वाला है। किसी लंबे इंतजार के बाद शुभ समाचार मिलने का योग है। नौकरी पेशा लोगों के लिए पद और कद दोनों में ऊंट सी ऊंचाई आएगी। मन चाहे रिश्ते बनने का योग बलवती हो रहा है। कैरियर चेंज होने की संभावना है। यात्राएं सफल होंगी। वाहन आदि के खरीदने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी संस्था या सरकार की ओर से पुरस्कृत होने का योग है। राजनीति से जुड़े लोगों की पदोन्नति हो सकती है या किसी सत्तासीन पार्टी में घुसपैठ करने का मौका मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग ज्वार की तरह उफान मारेगा। पत्नी को इस सप्ताह किसी पीवीआर में कोई रोमांटिक इंग्लिश मूवी दिखाने से घर में नए मेहमान आने का योग बनेगा। प्रेमिका को पानी पूरी और कुलचे खिलाकर प्रसन्न करने से वह आपकी बाहों में सदा लिपटी रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रुख लिए हुए है। घर की मरम्मत व बेफिजूल के खर्चों में इजाफा होगा। घर में बेवजह के वाद विवाद होंगे, जिससे मन में खिन्नता उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है। इस दौरान उनका मन पढ़ाई से हिचकोले लेगा। यदि आप विदेश यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं। विदेशी लोग
आपको अपने सीने से लगाकर आपको पीछे से छुरा भौंकेंगे। इसलिए इस सप्ताह की अपनी फ्लाइट कैंसिल करवाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, अन्यथा शनिदेव की कुदृष्टि आप पर पड़ सकती है। प्रेमियों के लिए यात्रा करना अशुभ फल देने वाला योग बना रहा है। किसी नाले के किनारे बैठकर ही बतियाएं। सप्ताह में शनिवार के दिन रात 12 बजे सुंदरकांड का पाठ करें, आने वाले खतरों से बचा जा सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुल सर्रे उड़ाने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में मौज ही मौज रहेगी। प्रेमियों को अपने प्रेम का इजहार करने का व खुलकर बकने का मौका मिलेगा। कैरियर से जुड़े कार्य व कारोबारियों को अपने कार्य में आशातीत तरक्की मिलेगी। धन की आवक तूफानी गति बनी रहेगी। सत्ता पक्ष से लाभ ही लाभ होने का योग है। अगर आप चुनाव के मैदान में युद्ध करना चाहते हैं तो बेधड़क कमर कस लें, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सारे ग्रह आपके मुंह को मीठा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। केतु ने थोड़ी सी रचन पैदा कर रखी है। इससे बचने के लिए रोज लाल चींटियों को मीठी चटनी चटाएं। केतु महाराज भी आपके फेवर में हो जाएंगे। प्रेमिका का साथ मिलेगा। आपकी चुनावी कन्वेंसिंग में जमकर डांस करेगी, जिससे आपको अपार सफलता मिलने का योग बलवती होगा। तो ये था इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल। आज्ञा चाहता हूँ, पुनः मिलूंगा अगले सप्ताह नए विस्फोटक राशिफल के साथ साथ भूचाल भरे समाचार को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।